हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इससे पहले की पढ़ाई आप लोग कर चुके होंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे फंक्शंस को देखिए फर्स्ट वीडियो से, तब यहाँ पे आइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है वो देखिए कि लेट एफ, मतलब ये एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग जानते हैं कि ए इज ए डोमेन, बी इज को डोमेन। इसका डेफिनेशन ये है, इज एन वन वन एंड ऑन टू। ये दो अंडरलाइन करके मैं रखा हूं फंक्शन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन, ये जो चैप्टर है, ये इसीलिए इसको सबसे टफ भी बोला जाता है और कॉन्सेप्चुअल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें इंटर रिलेटेड चीजें बहुत है। पीछे की चीजें अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी समझने में, और अगर आप सब कुछ समझते हैं तो ये फिर आसान हो जाएगा आपको समझने में। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बोलता है कि एफ एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है ए टू बी, और वो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इनवर्स डिफाइन होने के लिए किसी फंक्शन का, ठीक है। पहले इनवर्स कैसे दिखाते हैं हम लोग? इनवर्स को इस तरह से लिखते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ऐसे नहीं होता है, कोई कोई ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत है, और इसी को अगर वन बाई एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये और ये नहीं होता है, ये होता है एफ इनवर्स एक्स, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले छोटा सा एग्जांपल लीजिए, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वन वन ऑन टू ही क्यों जरूरी है, ठीक है। वन वन ऑन टू ही होगा तभी इनवर्स होगा, ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे अभी, ठीक है। ये है कि ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है, इसमें 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है। ये एक फंक्शन एफ डिफाइंड है 1 से ए, 2 से बी, 3 से सी। तो अगर f ऑफ x ये एक फंक्शन है मान लिया, ठीक है, तो इसमें ये जो f है, तो f ऑफ 1 अगर हम लिखेंगे तो कितना दिख रहा है यहाँ पे? a है। f ऑफ 2 अगर आपसे कोई पूछेगा तो कितना है? b है। f ऑफ 3 अगर पूछेगा तो क्या है? c है। यही होता है ना, यही ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, 1a 2b 3c, इसी तरह से लिखते हैं हम लोग रिलेशन। ये सब चीज आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। तो अगर इसका इनवर्स हम निकालेंगे, ठीक है, f इनवर्स, अगर हम इसी को a लिखेंगे, इनवर्स का मतलब एकदम सही वही जो आप समझते हैं, उल्टा, ठीक है, जो है उल्टा। जैसे आप यहाँ पे मिरर सामने उधर जो दिख रहा है, फिर इसके सामने एक और मिरर लगा देंगे तो फिर खुद ब खुद वही निकल के आएगा। देखिए वो सब चीज अभी देखते हैं, एनालॉजी क्या है। तो एफ इनवर्स ए अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, मान लिया कि डिफाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही तो है सिंपल कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है इसमें। एफ इनवर्स अगर b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा। f इनवर्स अगर c लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही तो इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ भी नहीं है। कि अगर f ऑफ 1 डिफाइन है, a होता है, f ऑफ 2 b होता है, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा इधर से इधर। यानी कि एक फंक्शन यहां से यहां एक g डिफाइन होगा जो इनवर्स होगा, g इक्वल टू एफ इनवर्स x, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं ये देखिए। ये जो होता है, ये जो एरिया वो क्या है? डोमेन है ना। और ये जो टोटल एरिया होता है वो क्या होता है? कोडोमेन, ठीक। और इसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है? रेंज होता है, जिसका इधर प्री इमेज होता है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि इनवर्स होता क्या है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है कि कोई एक फंक्शन बोल रहा है कि जो कि 1 1 एंड ऑन टू है, तभी उसका क्या होगा? इनवर्स निकलेगा। ये डेफिनेशन है, आपको बुक में मिल जाएगा, मैं ऐसे ही लिख दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। उसको समझते हैं, डेफिनेशन तो है। तो अब देखिए सबसे पहले कि एक फंक्शन जब होता है तो ये 1 1 ही क्यों जरूरी है उसका उल्टा होने के लिए, मतलब इनवर्स होने के लिए। वो देखिए, जैसे अगर 1 2 3 है और a b c है, ये सेट a है, ये सेट b है। 1 1 नहीं लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मेनी वन मान लिया कि 1 से a 2 से a 3 से b, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, जो कि क्या है? ये 1 1 नहीं है, और ये फंक्शन है ना। क्यों है फंक्शन? क्योंकि इधर डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कि इधर इमेज ना हो, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। लेकिन ये मेनी वन फंक्शन क्यों है? क्योंकि 2 एलिमेंट का सेम इमेज है इधर। अब मान लीजिए कि इस फंक्शन का हम बोलेंगे कि इनवर्स है, मान लिया, तो इनवर्स होगा तो इसका मतलब इधर से इधर डिफाइंड होगा, उल्टा, है ना। g इक्वल टू एफ इनवर्स। जब इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मतलब इसी को जैसे यहां पे हम लोगों ने लिखा था, तो क्या लिखा था? a b c उल्टा वाला, फिर क्या होगा? 1 2 3,
तो ये 1 से a था, तब क्या होगा a से 1, b से 2, c से 3, यही होगा ना इस केस में। अब यहां पे क्या होगा, इसका अगर इन्वर्स होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, देखिए इधर a b c, इधर 1 2 और 3 है ना। अगर आप 1 1 और on 2 अच्छे से जानते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए a से क्या है 1 का भी रिलेशन हो जाएगा और a से 2 का भी हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से जैसे यहाँ पे डिफाइन किया कि f ऑफ 1 इक्वल टू a है, तो यहाँ पे f ऑफ 1 इक्वल टू a है और f ऑफ 2 इक्वल टू भी a है। तो जब इन्वर्स वाले में आएंगे तो f ऑफ a या g ऑफ a, आप जो f इन्वर्स a अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो उसका 2 एलिमेंट आएगा 1 और 2। तो ये ऐसा होता है क्या फंक्शन में, किसी फंक्शन में किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज होता है क्या, नहीं होता है। तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं, तो इन्वर्स होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब कि ये अगर फंक्शन है और इसका इन्वर्स निकाल रहे तो उसको भी फंक्शन होना पड़ेगा ना। अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हैं हम तो वो भी एक फंक्शन ही है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन, उसको भी फंक्शन होना पड़ेगा। उसी के लिए ये बात बोली गई कि 1 1 होना चाहिए। अगर 1 1 नहीं होगा तो ये वाला केस अराइज होगा, एक एलिमेंट का 2 इमेज बन जाएगा इस सेट में, समझ आ रही है, कोडोमेन में। तो ये फंक्शन होगा ही नहीं, तो इन्वर्स नहीं होगा। सिंपल से समझ में आ गई बात। 1 1 होगा तभी ना जब एक एक रिलेशन होगा, तो यहां से फिर जब उल्टा करेंगे तो यहां से भी एक ही निकलेगा, एक ही निकलेगा, एक ही निकलेगा, ठीक। अब देखिए इसी में एक और एग्जांपल, यहां पे ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं क्यों है, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट यहां पे c जो है वो छूट गया है। छूट गया का मतलब क्या है, फंक्शन तो है ना, फंक्शन में इधर नहीं देखते, इधर देखते कि इधर से एक एक लाइन निकलना चाहिए। इधर क्या है, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इधर एक चीज छूट गया जिसका कि इधर प्री इमेज नहीं है। तो अब जब इसका रिवर्स करेंगे, मान लिया तो कीजिए, ऐसे कीजिए। अच्छा चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे 1 2 3 a b c ऐसे है, इसमें 1 का a से, 3 को हटा दीजिए यहां से, 2 का b से। इस तरह का एक फंक्शन है, ये a, ये है b, ये है फंक्शन f, ठीक। तो ये ऑन टू नहीं है, समझ में आ गया। 1 1 है, यहाँ पे दिख रहा है कि 1 से 1 कनेक्शन है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इधर एक एलिमेंट छूट गया। अब इस चीज का जब रिवर्स बनाएंगे हम लोग तो इधर क्या हो जाएगा a b c और इधर क्या हो जाएगा 1 और 2 होगा ना। तो अब a से 1 का रिलेशन हो जाएगा इसका उल्टा, और b से क्या हो जाएगा 2 से, और c का तो भैया कुछ है ही नहीं। जब c का नहीं है तो इसके डोमेन में, इस फंक्शन में, ये जो यहाँ पे हम लोग f इनवर्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके डोमेन में एक एलिमेंट छूट गया। छूट गया का मतलब है कि वो फंक्शन रहा ही नहीं। जब फंक्शन रहा ही नहीं तो इन्वर्स होने का कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन होने के लिए सबसे पहले उस फंक्शन को जिसका कि इन्वर्स आप निकाल रहे हैं उसको 1 1 एंड ऑन टू होना ही पड़ेगा। वो होगा तब उस फंक्शन का इन्वर्स निकलेगा ही, ठीक है। और वो इन्वर्स यूनिक होगा, मतलब ये नहीं कि अगर एक फंक्शन है और उसका इन्वर्स पॉसिबल है। पॉसिबल है का मतलब क्या, कि 1 1 एंड ऑन टू है, जिसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, दोनों मिला के, ठीक है। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों मिलके हो गया बाइजेक्टिव। तो उसको छोड़िए, मैं उस पर वो ज्यादा नहीं पढ़ता मैं। 1 1 एंड ऑन टू अगर है तो उस फंक्शन का एक इन्वर्स फंक्शन भी होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, एक ही इन्वर्स होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गई होगी, कि ये जो इन्वर्स निकलता है, ठीक है, उसमें जो इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हुआ उसका जो डोमेन होगा वो इस फंक्शन का रेंज होगा। आया बात समझ में। अगर ये f ऑफ x f है तो इसका डोमेन, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि डोमेन ऑफ क्या f, डोमेन ऑफ f, इस फंक्शन का डोमेन जो है वो रेंज होगा f इनवर्स का। ये बात समझ में आई आपको, मैं क्या बोला। f इनवर्स मतलब इधर से इधर, जब इधर से इधर जा रहा है तो ये डोमेन ये रेंज, इधर से आएगा तो ये डोमेन ये रेंज। तो इसका मतलब ये जो डोमेन है f का रेंज हो जाएगा f इनवर्स का। आई बात समझ में। और डोमेन ऑफ f इनवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f का, है ना। ये तो सिंपल, मैं ऐसे ही बता रहा हूं एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, कि इसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा और इसका डोमेन इसका रेंज हो जाएगा। आ गया ना बात समझ में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के। तो यहाँ पे कुछ मैं लिस्ट डाउन किया हूँ, बारी बारी से लिखने से अच्छा एक बार मैं लिख दिया तो ये आपको आसानी होगी। अब इसको समझते हैं हम लोग बारी बारी से, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। क्या है
कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन जब भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन इन्वर्टेबल है, इसका इनवर्स निकल सकता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब क्या, 1 1 ऑन 2 दोनों है वो फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन जो है अगर इन्वर्टेबल है तो वो यूनिक होगा। अभी हम बताए थे ये बात कि अगर किसी एफ ऑफ एक्स का इनवर्स जी ऑफ एक्स है तो वो यूनिक होगा, एक ही होगा उसका, ठीक है, ये होगा ये बात। दूसरा क्या है कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन, ये तो सिंपल सी बात है ना कि अगर एफ ऑफ एक्स है और एफ इनवर्स एक्स है, समझ आ रही बात, मतलब ये फंक्शन अगर इधर से है तो ये जब डिफाइन हुआ इनवर्स तो वो भी 1 1 ऑन 2 होगा ना, क्योंकि इसी का ये एफ था और इसी का इसको एफ था, ये एफ इनवर्स है, तो ये अगर 1 1 ऑन 2 है तो ये भी 1 1 ऑन 2 ही होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई तकलीफ हो रही होगी यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ फंक्शन अगर है f जो कि डिफाइंड है a टू b एंड g है जो कि डिफाइंड है b टू c आर टू बाइजेक्शन देन गॉफ, अभी हम लोग पढ़े थे क्या इससे पहले क्लास में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो कोई भी चीज अगर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो कोई भी यूजलेस चीज नहीं है जीवन में, जो भी पढ़ते हैं ना उसका कहीं ना कहीं हमेशा यूज होते जाता है आगे की तरफ। तो ये बोल रहा है कि f a टू b और g b टू c आर टू बाइजेक्शन, मतलब दो, ये भी फंक्शन जो f है वो भी 1 1 ऑन 2 है, ये भी 1 1 ऑन 2 है, यानी कि इसका भी इनवर्स निकल सकता है, इसका भी इनवर्स निकल सकता है। अगर इस तरह से है तो गॉफ जो होगा वो a टू c होगा। तो इसमें एक चीज मैं भूल गया था, वो अभी ऐड कर दिया मैं इस केस में कि गॉफ जो होगा a टू c तो होगा, और उसके साथ गॉफ का अगर इनवर्स अगर निकालेंगे तो वो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स होगा। इसका बहुत ही यूज है प्रॉब्लम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आपको याद रहना चाहिए। तो ये आप एग्जांपल लेके आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट नोट आप बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर एफ ए टू बी डिफाइन है, जी बी टू ए डिफाइन है, सच दैट जी ओ एफ इक्वल टू आई ए एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई बी, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद है कि जैसे y इक्वल टू एक्स है, ये इसका ग्राफ जो होता है, इसमें आप जो भी इनपुट डालोगे वही आउटपुट निकलता है। अगर f ऑफ 1 लिखोगे तो 1 हो जाएगा, f ऑफ 2 दोगे तो 2 हो जाएगा, f ऑफ 3 डालोगे तो 3 हो जाएगा, यही होता है ना आइडेंटिटी फंक्शन, हम लोग पढ़े थे ये चीज, ठीक है। यहां पे वही चीज बोल रहा है कि दो फंक्शंस हैं सच दैट गॉफ इक्वल टू आई ए मतलब क्या, ये वाला a, और ये b मतलब क्या, ये वाला b, आ रही बात समझ में। देन f एंड g आर बाइजेक्शन, मतलब f एंड g आर बाइजेक्शन, ये दोनों क्या होगा, f और g 1 1 ऑन 2 होगा, दोनों का इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग, एंड g इक्वल टू f इनवर्स, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पे, गॉफ इक्वल टू आई ए, मतलब क्या हुआ इसका, ये देखिए जी ओ एफ, जब f निकालते हैं गॉफ तो ये f का मतलब क्या हुआ कि g ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा a, वही इसका इनपुट होगा यहाँ पे। f ऑफ x मतलब क्या, यही ना, जो f के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वही इनपुट यहाँ पे डलाएगा g के अंदर, है ना। अगर ऐसा करने से यही a एलिमेंट्स आ रहे हैं, बात आ रही समझ में। अगर कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 यहाँ पे है और यहाँ पे मान लीजिए कि a b c है, इस तरह से ये है a, ये है b, यहाँ से इस तरह से कनेक्शन बना हुआ है इसका। तो ये बोल रहा है कि गॉफ इक्वल टू आई ए, मतलब गॉफ अगर निकालेंगे, ये f है, इधर एक g फंक्शन इधर डिफाइन है, अगर गॉफ निकालेंगे तो जो फंक्शन यहाँ पे अगर x डाल रहे हैं तो x ही निकलेगा, a डाल रहे हैं तो x ही निकलेगा। अगर इसका a बोल रहे हैं तो 1 2 3 अगर एलिमेंट्स हैं तो गॉफ जो निकलेगा g ऑफ f ऑक्स वो भी a ही निकलेगा। आ रही बात समझ में, मतलब g ओ f इक्वल टू आई ए भी लिखो या आप a भी लिखो, ये बात बराबर ही है। मतलब जो इनपुट यहाँ पे डाल रहे हैं ना वही यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। इस केस में ये आएगा, प्रॉब्लम में आएगा, फिर वहां पे और समझिए अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो। फॉग इक्वल टू आई बी, मतलब फॉग में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स में क्या है, जी एक्स का डोमेन क्या है यहाँ पे बी, तो बी इनपुट जाएगा, समझ में आ रही बात। इस फंक्शन में बी इनपुट जाएगा और इक्वल टू अगर बी ही आ जाए, आइडेंटिटी, ठीक है, अगर बी ही आ जाए तो अगर ये दोनों केस फुलफिल होता है तो हम लोग बोलेंगे कि एफ और जी ये दोनों 1 1 ऑन 2 हैं और दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग।
तो अभी और उसका हाँ नेक्स्ट पॉइंट एक और है यहाँ पे, क्या है कि इफ g ऑफ x इक्वल टू एफ इनवर्स x देन g इनवर्स x इक्वल टू एफ ऑफ x। तो सिंपल है, एक दूसरे का इनवर्स तो होता ही है। देन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है कि इफ पी क्यू लाइज ऑन y इक्वल टू एफ ऑफ x देन क्यू पी लाइज ऑन एफ इनवर्स x। समझ आ रही बात, ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक कैसे होता है इसको दिखाते हैं एक सेकेंड। तो इस पॉइंट को समझने के लिए कि इफ पी क्यू लाइज ऑन y इक्वल टू एफ ऑफ x देन क्यू पी लाइज ऑन एफ इनवर्स x, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये जो इनवर्स होता है, ये दोनों फंक्शन y इक्वल टू x जो है ना, y इक्वल टू x लाइन, इस पे ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है यहाँ पे। मतलब अगर सिमेट्रिक होता है, आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट अगर 2 और 1 है, मान लीजिए ये पॉइंट 2 1 है और ये किसी ग्राफ में ऐसे आ रहा है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है मान लीजिए, तो इसके ठीक इधर इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ क्या होगा, समझ में आ रही बात, y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक है, इसका मतलब 1 और 2 जो पॉइंट है वो इस ग्राफ पे होगा। ये ग्राफ क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स। आ गई बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं इसमें, ये बोल रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं किसके, y इक्वल टू एक्स के। और जब सिमेट्रिक हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर एफ ऑफ एक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो इसको अगर आप इंटरचेंज कर देंगे 2 1 को, ये अगर पी क्यू है तो ये क्यू पी है, 1 2 है। इधर अगर कोई पॉइंट होगा तो इसका जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, अगर यहाँ पे P1 Q1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 और P1 पॉइंट होगा, मतलब ठीक रिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ जानते हैं, मान लिया किसी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है कि ऐसे होता है, लेट अस अज्यूम ऐसे होता है, और ये फंक्शन 1 1 on 2 है, इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है। तो इन्वर्स निकलेगा तो ये फंक्शन जैसे ही आपको पता है तो इसके सिमेट्रिक आप इसको बना देंगे तो फिर उस दूसरे फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन है उसका ग्राफ निकल के आ जाएगा। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो हर एक पॉइंट यहाँ पे जो जो पॉइंट्स हैं लाइज कर रहे हैं उसका उल्टा अगर आप लिख देंगे इस कोऑर्डिनेट प्लेन में तो फिर उसको कनेक्ट करने के बाद एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ निकल के आ जाएगा। समझ आ रही बात, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है समझने के लिए, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इनवर्स एक्चुअली निकलता कैसे है, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल मेथड है, बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखा, वो स्टेप मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 2 मेथड बता रहा हूँ, दोनों एक ही मेथड है एक्चुअली, मेथड है कि तरीका अलग अलग है। इसमें क्या है कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ये पता है तभी तो उसका कुछ इनवर्स निकलेगा, तो फंक्शन है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देखे थे कि उसको अगर आप ये प्रूव कर दें कि वो, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो इन्वर्सेबल है कि नहीं, इन्वर्स निकलेगा कि नहीं। उसके लिए एक तरीका क्या है कि अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 ये दोनों हो जाए तो यानी कि ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसको प्रूव कीजिए कि 1 1 है ऑन 2 है, तब आपको ये पता चलेगा कि इसका इन्वर्स तो निकलेगा, ठीक है। वो जब निकल गया तब आपको क्या कर देना है कि जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर या मतलब 2x प्लस 1 इक्वल टू y, ये एक लिखा हुआ इस तरह से फंक्शन। तो अब आपको क्या करना है कि x इक्वल टू y माइनस 1/2, आई बात समझ में, मतलब इन टर्म्स ऑफ y लिख रहा है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ y, तो इसको रिप्लेस करके x को निकालिए y के टर्म में, ये जो निकलेगा वही इन्वर्स होगा। बात आई समझ में, क्योंकि इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं कि ये 1 1 on 2 है, तो ये जो x निकल के आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स, ठीक है। देखते हैं अभी एग्जांपल में फिर पता चलेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अभी जो हम लोग बताएं कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन है, ठीक है। अब ये पता करना है कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है क्या, f ऑफ x और g ऑफ x, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, अगर हम लोग गॉफ निकालेंगे, ये इक्वल टू अगर x आ जाए और फॉग इक्वल टू y आ जाए, कहने का मतलब समझ रहे हैं, फिर से वही बात, इस f में क्या जाएगा x, क्योंकि f ऑफ x है तो ये x के लिए डिफाइंड, मतलब x से y, f डिफाइंड है x से y और g डिफाइंड है y टू x। आ रही बात समझ में, तो x ही इनपुट होगा इसका। तो गॉफ इक्वल टू एक्स और फॉग इक्वल टू वाई अगर ये अप्रूव कर देते हैं तब ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों एक दूसरे का
इनवर्स है। तो ये सिंपल तरीका है, बुक में स्टेप में लिखा हुआ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये समझने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी, फिर आपको समझ में आ जाएगी ये बात। अब ये एक एग्जाम्पल है, क्या है कि प्रूव दैट फंक्शन जो कि डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और उस फंक्शन का क्या यहाँ पे दिया हुआ 2x - 1 इज इन्वर्टेबल, मतलब इन्वर्स निकलेगा, ये प्रूव करना है आपको, और फाइंड f इन्वर्स करना है। तो इसका दो तरीका मैं अभी बताया। सबसे पहले कि f ऑफ x अगर दिया हुआ है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 1 1 और ऑन टू है क्या। सबसे पहले तो 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए क्या होता है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर ऐसा है दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो डाल के देखिए, f ऑफ x1 जब यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x1 - 3 दिस इक्वल टू 2x2 - 3, x2 डालने से क्या हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो फिर x1 इक्वल टू x2, तो यानी कि ये 1 1 है, एक पे एक कनेक्शन है इस फंक्शन का, ठीक। अब अगर ऑन टू चेक करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 1 है, ठीक। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे कि y इक्वल टू 2x - 3 लिखा हुआ है, ठीक, यही है ना, मतलब f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अब इसको इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, y + 3 इक्वल टू 2x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू y + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग देखे हुए हैं ऑन टू कैसे दिखाते हैं। ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर। आ रही बात समझ में, ये इधर a इधर b, इसमें रियल नंबर्स हैं, इसमें भी रियल नंबर्स हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो अब x को इस टर्म में लिख दिए, तो इसका रियल ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि इधर कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इधर मतलब क्या है y का टर्म, इसीलिए इसको इस टर्म में लिखते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। तो y का कोई भी वैल्यू अगर रियल नंबर में से आप उठाते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे रखिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक x आएगा कि नहीं। मतलब ये फंक्शन कहीं पे अनडिफाइंड नहीं है, नहीं है ना, हर एक जगह पे डिफाइन है, हर जगह पे डिफाइंड है। इसका मतलब ये y का हर एक इनपुट लेगा, y का हर एक इनपुट लेगा का मतलब ही हो गया कि यहाँ से हर एक पॉइंट का इधर एक कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा और इधर कुछ भी नहीं छूटेगा। इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया 1 1 ऑन टू। इसका मतलब ये इनवर्स निकलेगा। इनवर्स निकलेगा तो क्या कहना है कि इसको x को y के टर्म में लिख देना। तो ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ये ऑन टू प्रूव करते समय ये हम लोग को पता चल गया, x इक्वल टू y + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यही तो है फंक्शन जो यहाँ पे निकला इनवर्स। तो इसी को x के टर्म में अगर आप लिख देंगे तो f इनवर्स x इक्वल टू x + 3/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। यही हो गया फंक्शन, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, अभी जो मैंने बताया था कि फॉग और गॉफ वाला। तो फिर पहले उसमें क्या करना है कि मुझे नहीं पता ये 1 1 है ऑन टू है, ये हम नहीं जानते हैं। सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि x इक्वल टू y + 3/2 हुआ, ये सबसे पहले हमने लिख दिया। ये क्या है, g ऑफ y आप इसको बोल सकते हैं, g ऑफ y + 3, और f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2x - 3, ठीक है। अब फॉग निकालिए, गॉफ निकालिए, बोला था ना अभी कि अगर गॉफ निकालेंगे तो g ऑफ f ऑफ x होगा, ठीक। मतलब अभी 1 1 ऑन टू नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ डायरेक्ट निकाल दिए एक फंक्शन की, मान लिया कि ये है एक इनवर्स इसका। अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो अभी देखिए, g ऑफ f(x), तो f(x) है कितना 2x - 3, ठीक। तो अब g ऑफ x यहाँ पे है कितना, ये g ऑफ y + 3, तो इस y के जगह पे ये वाला पॉइंट चला जाएगा, क्या चला जाएगा 2x - 3 इसके जगह पे, और फिर +3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तब ये 3 3 कट गया, ये 2 2 कट गया, इक्वल टू x आ गया। क्या, यही तो बोला था मैं कि गॉफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक। तो गॉफ जब निकाले इस दोनों फंक्शन का, f दिया हुआ है g दिया हुआ है, तो x निकल गया है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, फॉग। फॉग जब निकालेंगे तो g का इनपुट जाएगा f ऑफ gx, ये क्या आना चाहिए y आना चाहिए। अरे बात समझ में, दिस इक्वल टू f ऑफ gx है कितना y + 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब इसी को जहां पे x है इसमें वो रख दीजिए, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × y + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और फिर -3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर -3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया y। तो यही तो बोला था इक्वल टू अगर y, तो ये दो कंडीशन गॉफ इक्वल टू x और फॉग इक्वल टू y, ये दोनों चीज अगर आप यहां पे निकाल दिए
मतलब आइडेंटिटी, इसी को फिर आई एक्स भी लोग लिखते हैं, इसी को आई वाई भी लिखते हैं। तो अब आप लिखेंगे कि गॉफ इक्वल टू ये निकल गया, ये इक्वल टू ये निकल गया, इट मीन्स कि ये जो फंक्शन यहाँ पे हम लोग निकाले ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग अब इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।